समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग के सामने मुलायम और अखिलेश कैंप ने अपना पक्ष रखा। एक और जहां अखिलेश गुट ने दावा किया कि पार्टी के ज्यादातर सांसद, विधायक, एमएलसी और प्रतिनिधि उनके साथ हैं, वहीं मुलायम गुट ने कहा कि जिस सम्मेलन में अखिलेश यादव को अध्यक्ष बनाया गया वो पार्टी संविधान के खिलाफ है। अखिलेश गुट ने बहुमत का हवाला देकर साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका। वहीं मुलायम गुट ने कहा कि जिसके साथ अध्यक्ष हो उसे ही चिन्ह मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 चुनावी रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिहार विधानसभा की उलट रणनीति अपनाएगी। यूपी में बीजेपी बाहर के नेताओं के बजाय स्थानीय नेताओं के प्रचार में तरजीह देगी। खबर ये भी है कि 16 जनवरी को बीजेपी यूपी के लिए अपने 150 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। बीजेपी ने पंकज सिंह से कहा है कि वो अपनी पसंदीदा सीट बता सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने पर सस्पेंस अब तक जारी है। जारी अटकलों के बीच गुरुवार को राहुल गांधी से सिद्धू की हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सिद्धू जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के मुताबिक सिद्धू चाहते हैं कि उनकी भूमिका तय हो और वरिष्ठ नेता ही उनकी भूमिका तय कर सकते हैं। नवजोत कौर ने यह भी कहा कि उनमें और सिद्धू में से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा। रिजर्व बैंक कर्मचारियों के यूनियन ने आरबीआई गवर्नर को चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्रालय के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें नकद लेन देन पर नजर रखने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेजने की बात कही गई है। कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय के इस कदम को रिजर्व बैंक की स्वायत्तता के खिलाफ बताया है। कर्मचारियों ने लिखा है कि आरबीआई की स्वतंत्रता और छवि को अपूरणीय क्षति पहुंची है। आतंकी हाफिज सईद पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी हाफिज सईद की रैली में कश्मीर में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी का पोस्टर नजर आया। पाकिस्तान के फैसलाबाद के धोबी घाट में जमात उद दावा की ओर से बुलाए गए सम्मेलन में बुरहान वानी के पोस्टर दिखे। इस सम्मेलन में कठुआ से पुंछ तक के लॉन्च पैड कमांडरों को भी बुलाया गया था। जिले के कैराना इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 कारों का पीछा कर करीब 200 देसी कट्टे और बंदूक बरामद किए। कार पर सवार 4 बदमाश भागने में सफल रहे जबकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने हथियारों की 2 फैक्ट्री भी पकड़ी। इन हथियारों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के दौरान किया जाना था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 पिस्तौल और 1 दर्जन से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक घर में चलाई जा रही हथियारों की फैक्ट्री और इन हथियारों का विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के करनैलगंज थाना इलाके से पुलिस ने हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 3 देसी कट्टा और 1 अर्धनिर्मित कट्टा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में बने हथियारों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के दौरान किए जाने की योजना थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कैश बरामदगी का सिलसिला जारी है। पीलीभीत के पूरनपुर थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 44 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस ने कैश ले जा रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। कैश ले जा रहे लोगों ने ये कैश एटीएम में डालने की बात कही है, पर प्राइवेट गाड़ी में कैश होने के चलते हुए ये कार्रवाई हुई। नकदी जब्त होने की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 4 लाख की नई करेंसी बरामद की। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल रोड पर मीट कारोबारियों से कैश बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2,57,000 रुपए बरामद किए गए। गाड़ी पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था। पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के गिरफ्त में आया शख्स कैश के लिए कोई कागज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 3,12,000 रुपए बरामद किए। कार सवार 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आयकर विभाग मामले की जाँच कर रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान 46 लाख रुपए नकद बरामद किए और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। मऊरानीपुर में एक कार से 20 लाख रुपए और जेल चौराहे पर एक शख्स से 26 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध शराब बनाने के कई अड्डों पर छापेमारी कर बरामद अवैध शराब को नष्ट कर दिया। मामले में 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अवैध शराब का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के दौरान किया जाना था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चल रहे बीजेपी के कमल मेला में सिटी मजिस्ट्रेट के छापे से हड़कंप मच गया। मजिस्ट्रेट ने बगैर परमिशन बीजेपी के पोस्टर वाली 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया और सभी के मालिकों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए।
मजिस्ट्रेट ने केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रसार के लिए लगाए गए मेले में हो रहे खर्च पर भी नजर रखने की बात कही। इलाहाबाद के जाने माने डॉक्टर अश्विनी कुमार बंसल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में हत्यारे वारदात के बाद भागते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में जैकेट और जीन्स पहने दोनों हत्यारों ने अपने चेहरों को ढक रखा था। इस बीच हत्या से नाराज डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को ठप कर दिया। कानपुर के किदवई नगर इलाके में कार का शीशा तोड़कर बैग चुराने की वारदात का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों की करतूत अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक चोर की अनोखी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। जिले के संडीला कस्बे में एक दुकान में घुसे चोर की भनक लोगों को लग गई और लोगों ने उसे घेर लिया। तभी बचने के लिए चोर अचानक लोगों पर पथराव करने लगा। लोगों ने किसी तरह चोर पर काबू पाया और पुलिस को सौंप दिया। लोगों ने पुलिस पर सूचना के बावजूद देर से पहुंचने का इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों के पास से 190 देसी बम बरामद किए हैं। ये लोग चुनाव में इस्तेमाल के लिए बम सप्लाई करने के लिए लेकर आ रहे थे। कौड़िया थाना इलाके से बमों को बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान एक जाइलो गाड़ी से 20 लाख रुपए बरामद किए। मेरठ से खुर्जा जा रही गाड़ी से ये रुपए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जमीन विवाद के चलते बाप बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई। सैयद राजा थाना इलाके में खेत से बरामद हुए बाप बेटे के शव के बाद गांव में तनाव है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत से नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ और हंगामा किया। बदलापुर में रोडवेज से अनुबंधित बस ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक चालक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गैस सिलेंडर में हुए धमाके से बाप बेटे की मौत हो गई। हादसे में एक और बच्चा जख्मी हो गया जिसका इलाज चल रहा है। गैस पाइप में लीकेज के चलते सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 9mm पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में हत्या और लूट की वारदात में शामिल होने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया और 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिले के सादुल्ला नगर में 2 जनवरी को दिन दहाड़े बाइक सवार से बदमाशों ने 30,000 रुपए लूट लिए थे। फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई इस वारदात में लुटेरों ने बाइक सवार को गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया था। लुटेरों की गिरफ्तारी पर एसपी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। प्रैंक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 लड़कों से पूछताछ की। दोनों लड़कों ने पुलिस को बताया कि वीडियो लड़कियों की सहमति से बनाए गए हैं। क्राइम ब्रांच वीडियो में दिख रही लड़कियों से भी पूछताछ करेगी। लड़कों के दावों की जांच होने तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार बदमाशों के देश के विभिन्न राज्यों से 500 से अधिक वाहनों की चोरी और अन्य वारदात में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। झारखंड जेल ब्रेक का एक आरोपी भी गिरफ्तार बदमाशों में शामिल है, जबकि गिरोह के सरगना पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 कारें बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 4 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। दोनों गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए चोरी करते थे। पुलिस का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी से चोरी के कई मामले सुलझे हैं। अब पुलिस उन बदमाशों की तलाश कर रही है जो इनसे चोरी की बाइक खरीदते थे। दिल्ली के नंदनगरी की यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फर्जी अकाउंट खोलने का मामला सामने आया है। लक्ष्मी नगर के विकास जोशी को अपने नाम का खाता खुले जाने की जानकारी घर पर बैंक का चेकबुक पहुंचने के बाद हुई। पीड़ित ने आधार कार्ड का दुरुपयोग कर अकाउंट खोलने का आरोप लगाया है। मामले में थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में रहने वाले छात्र की लाश ओडिशा के ओंगुल रेलवे स्टेशन पर रहस्यमयी हालत में मिली। छात्र दोस्तों के साथ नैनीताल जाने की बात परिवार वालों को कहकर गया था। छात्र के पड़ोस में रहने वाली एक महिला के बहन से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिससे मिलने वो ओडिशा गया था। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में कार से कारोबारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। मृतक की पहचान गुड़गांव के रहने वाले हेमंत धल्ल के रूप में हुई है, जिनका पटेल नगर में शोरूम है।
पंजाब के जालंधर में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने परिवार के लोगों के साथ पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाई लोहड़ी। हरभजन ने लोगों को लोहड़ी की बधाई भी दी। जम्मू में बीएसएफ हेडक्वार्टर में जवानों ने लोहड़ी मनाई। इस मौके पर ढोल की थाप पर झूमते नजर आए जवान। जवानों ने देशवासियों को भी लोहड़ी की बधाई दी। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कारोबारियों ने मनाई लोहड़ी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बीचों बीच अलाव जलाकर पारंपरिक तरीके से मनाई गई लोहड़ी। कारोबारियों के साथ साथ स्थानीय और बाहर से आए लोग भी ढोल की थाप पर मस्ती करते नजर आए। चंडीगढ़ में भी पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। ढोल की थाप पर झूमते नजर आए लोग। लोगों ने जलते अलाव में मूंगफली और तिल फेंका और एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। राजस्थान में श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। कपकपाती ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने यहां लोहड़ी मनाई। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम की कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने कल पहली बार इस पर चुप्पी तोड़ी। धोनी ने कहा कि भारतीय ढांचे में अलग फॉर्मेट में अलग कप्तान नहीं चल सकता। धोनी ने कहा कि इसका आभास उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही होने लगा था। धोनी ने कहा कि कप्तानी छोड़ने के लिए वो टेस्ट की कप्तानी के पांव जमाने का इंतजार कर रहे थे। When I left Test captainship, I knew, split captaincy doesn't work in India. Doesn't work in our setup. So I was waiting for the right time as to what is the right time. I wanted Virat to ease into the Test format, and with so many games, I feel he's right there. इंग्लैंड के हरफन मौला बेन स्टोक्स ने कहा है कि टेस्ट सीरीज में 0-4 की पराजय का असर वनडे में इंग्लिश टीम के प्रदर्शन पर नहीं होगा। पुणे में मीडिया से बातचीत में स्टोक्स ने कहा कि टेस्ट और वनडे दो अलग अलग फॉर्मेट हैं। टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के लिए बढ़िया नहीं रही, लेकिन वनडे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन के आसार हैं। कप्तान आदित्य तारे के 69 और अभिषेक नायर की 91 रनों की पारी की बदौलत मुंबई ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में जबरदस्त वापसी करते हुए गुजरात के सामने जीत के लिए 312 रनों का लक्ष्य रखा है। पहली पारी में 100 रनों से पिछड़ने के बाद मुंबई ने दूसरी पारी में 411 रन बनाए। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक गुजरात ने बगैर विकेट खोए 47 रन बना लिए। मैच के आखिरी दिन उसे जीत के लिए 265 रनों की जरूरत है और सभी विकेट हाथ में है। शिलेंडर और रबादा के 2-2 विकेटों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। बारिश से बाधित दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपने 4 विकेट महज 80 रन पर खो दिए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 426 रनों पर खत्म हुई। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हाशिम अमला ने 134 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से नुआन प्रदीप और लाहिरू कुमारा ने 4-4 विकेट लिए। सिर्फ 78 रन पर 5 विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए पाकिस्तान को पहले वनडे में 92 रनों से हरा दिया। मैथ्यू वेड के नाबाद 100 रन और मैक्सवेल के 60 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 268 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते पाकिस्तान की टीम 176 रनों पर सिमट गई। मेजबान टीम से जेम्स फॉकनर ने 4 और पेंट क्यूमिक्स ने 3 विकेट लिए। दिल्ली के सिटीफोर्ड स्टेडियम में चल रहे प्रीमियम बैडमिंटन सेमीफाइनल लीग में पीवी सिंधु ने अपनी सहयोगी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को करारी शिकस्त दी है। पीवी सिंधु ने साइना नेहवाल को 10-7, 10-8 से हराया है। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन परेड के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाएगी। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे इस मौके पर सीमेंट के ट्रक और बस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा गैर कानूनी गाड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाएगा। यूरोप में भीड़ पर ट्रक से किए गए हमले के बाद से अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी काफी सचेत हैं। 27वें अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अफ्रीकी नेता माली पहुंचे। समिट में 30 से ज्यादा देशों के प्रमुख और फ्रांस के राष्ट्रपति होलांड हिस्सा लेंगे। राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के हालात पर सम्मेलन में चर्चा होगी। इस सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा काफी कड़ी की गई है और 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। राजकुमारी मार्गरेट के पूर्व पति और फोटोग्राफर लॉर्ड स्नोडॉन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। स्नोडॉन ने 1960 में राजकुमारी मार्गरेट से शादी की थी और 1978 में उनका तलाक हो गया था। दक्षिण पेरू में ठंड और बाढ़ से 1,80,000 भेड़ों की मौत हो गई। घास के मैदानों में बर्फ जम जाने के चलते जानवरों की मौत भूख से हुई है। कई इलाकों में लोग भेड़ों पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में जानवरों की मौत से लोग काफी प्रभावित हैं और इन लोगों ने सरकार से दखल की मांग की है।